अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम रिलीज़ ब्लॉकर और हॉट फिक्सेस डिस्कस करेंगे। उनकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ में जो है उनकी फॉर्मल डेफिनेशन को हम एसएमएसएमई की जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेट करेंगे। हमारा मोस्टली फोकस जो होगा वो फ्लाईवे हब रहेगा और हम उसी की जो केस सिनेरियोज़ हैं वो ज़्यादातर हम जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सबसे पहले हम रिलीज़ ब्लॉकर बग्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है हमारे पास वो डिस्कस कर लेते हैं। Release blocking bugs. A bug should block a release if it is a significant regression or loss of functionality. It should usually have priority critical/P1. Lower priorities do not have urgency, while blocker/P0 is reserved for issues so urgent they do not wait for a release. ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो बातें हैं। एक तो ये है कि रिलीज़ ब्लॉकर क्या होता है। रिलीज़ ब्लॉकर बग वो होता है जिसकी वजह से क्लाइंट की जो फंक्शनैलिटी है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो या हमारी जो परफॉर्मेंस है ऐप की वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रिलीज़ को क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। क्या होता है कि हमारे रिलीज़ कोड में कोई ऐसी चीज़ जा रही होती है जो क्या करती है, जिसकी वजह से हमारी ऐप कोड में चेंजेस आने की वजह से ऐप की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। क्लाइंट की कोई फंक्शनैलिटी जो है जो वो परफॉर्म करता है उसमें सिग्निफिकेंटली क्या आ सकता है, डिले आ सकता है या वो स्टॉप हो सकता है अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने से। तो हम उसको रिलीज़ ब्लॉकर कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे आप दूसरी चीज़ देख रहे होगे, रिलीज़ ब्लॉकर के साथ जो है प्रायोरिटी 1 दिया हुआ है और रिलीज़ ब्लॉकर के साथ एक सेकंड जो ब्लॉकर है उसके साथ P0 दिया हुआ है। P0 हमारे पास मोस्टली जो है वो हॉट फिक्सेस आते हैं। हम उस तरफ नहीं जाते कि वो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ P1 क्या है, P0 क्या है। वो हमारे पास हॉट फिक्सेस होते हैं और उनके लिए हम रिलीज़ और किसी चीज़ का वेट नहीं करते। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्शन पे वो कोड भेज के उसको रिजॉल्व कर देते हैं। रिलीज़ ब्लॉकर की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, टेम्पलेट के जो बग्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन सा रिलीज़ ब्लॉकर है और कौन सा रिलीज़ ब्लॉकर नहीं है। क्योंकि हमारी मोस्टली कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन सी चीज़ रिलीज़ ब्लॉकर है, कौन सी चीज़ रिलीज़ ब्लॉकर नहीं है, टेम्पलेट का बग रिलीज़ ब्लॉकर होगा या नहीं होगा। अगर लॉगिन फॉर्म है, हम सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉगिन फॉर्म की एक एग्जांपल है हमारे पास। तो हम लॉगिन फॉर्म को देखते हैं। लॉगिन फॉर्म में हमारे पास क्या है कि एक फॉर्म में सिर्फ टेम्पलेट के मामूली इश्यूज़ हैं। बटन की अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब है, वो इतनी इम्पैक्ट नहीं है, क्लाइंट को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमने अगर बहुत डेप्थ से देखा तो हमें पता चलता है कि वो बटन की अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब है और उसकी वजह से जो है थोड़ा सा जो टेम्पलेट के इश्यूज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब टेम्पलेट का एक इशू है ये, तो हम नेक्स्ट रिलीज़ में भी काउंटर कर सकते हैं। अगर हमारे पास वक्त है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। अगर वो हम हमारी उसकी वजह से रिलीज़ एंड मोमेंट पे अभी हमें पता चला है और हम वो फिर हम नेक्स्ट रिलीज़ में हम फिर कर सकते हैं। उसकी वजह से हमें रिलीज़ को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्लाइंट से प्रॉमिस किया है कि आपको आज के दिन जो है वो रिलीज़ आपको रिलीज़ वैल्यू मिलेगी। रिलीज़ वैल्यू से मुराद ये है कि जो फंक्शनैलिटी हमने आपको प्रॉमिस की थी वो आपको मिलेगी। ओके, लेट्स सपोज लोडिंग टाइम ऑफ रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास जो है वो बग, सॉरी रिलीज़ ब्लॉकर बग है और क्या चीज़ हमारे पास रिलीज़ ब्लॉकर बग नहीं है। लोडिंग टाइम फंक्शनैलिटी वाइज देखते हैं। फंक्शनैलिटी वाइज हमारे पास अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स है उसका लोडिंग टाइम 5 सेकंड था। 5 सेकंड्स में रिपोर्ट लोड हो जाती थी या 5 मिली सेकेंड में रिपोर्ट लोड हो जाती थी और हमारी ऐप की कंसिस्टेंसी जो है वो यही चल रही थी। अब क्या हो रहा है कि अब वो 6 सेकंड ले रही है। एक डिले आया है, रिपोर्ट्स लोड होने में डिले आया है, लेकिन वो क्लाइंट के लिए नोटिसेबल नहीं है। अगर हम उसको अर्जेंटली फिक्स कर सकते हैं, वेल एंड गुड, हम उसको करेंगे। अगर हमें एंड टाइम पे पता चला है और आपको पता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, नेक्स्ट रिलीज़ में हम वो इशू जो है लोडिंग टाइम वो 5 सेकंड या उससे कम ले आएंगे। क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ भी नेक्स्ट रिलीज़ में जाना चाहिए, तो हम वो 5 सेकंड या उससे कम वो ले आएंगे। लेट्स सपोज अब टेम्पलेटिंग में क्या चीज़ रिलीज़ ब्लॉकर कंसिडर की जाएगी। अब टेम्पलेटिंग में एक ऐसा है कि वो लॉगिन पेज की पूरी अलाइनमेंट ही ख़राब है या हमारी ऐप पे कोई ऐसा पेज है जिसकी पूरी अलाइनमेंट ही ख़राब है। बटन पे CSS नहीं है, जो पैडिंग है ऊपर और नीचे जो है वो भी गलत है। उससे क्या हो रहा है, पूरी सारा जो इंटरफेस है वो स्मज्ड अप लग रहा है, बहुत बुरा इंटरफेस लग रहा है या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हमारी ये जो इंटरफेस है वो बहुत बुरी लग रही है। तो जैसे कि हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं अपनी ऐप में, तो हमें वो फिक्स करना चाहिए। फंक्शनैलिटी वाइज वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन क्लाइंट को इशू होगा वो बटन ढूंढने में या वो उसको बुरा लगेगा, तो वो हमारे पास जो है वो रिलीज़ ब्लॉकर है। ठीक है, हम उसको फिक्स करेंगे क्योंकि वो क्लाइंट के नोटिस में आएगा। क्लाइंट हमें रिपोर्ट भी कर सकता है। इससे अच्छा है कि वो हम
अगर रिलीज़ को डिले करने से टेम्परेरी इश्यूज मोस्टली जो है वो हम देखेंगे कि उस फंक्शनैलिटी को डिले करना ज़्यादा अच्छा है। प्रोडक्ट ओनर ये डिसीजन लेगा कि फंक्शनैलिटी को डिले करना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं उस इशू को फिक्स करना ज़्यादा अच्छा है। तो फंक्शनैलिटी को डिले कर लेते हैं और उस इशू को हम उसके बाद क्या कर लेते हैं कि फिक्स कर लेते हैं और फिर हम वो रिलीज़ को जो है वो क्या करते हैं, सॉरी जो रिलीज़ को हम डिले कर लेते हैं और फिर हम इशू को क्या करते हैं फिक्स करके हम भेज देते हैं। और अगर हमें लगता है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है, प्रोडक्ट ओनर को भी लगता है और ओवरऑल टीम का कंसेंस ये है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है, हम उसको नेक्स्ट रिलीज़ में फिक्स कर सकते हैं, तो क्लाइंट को भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो नोटिसेबल ही नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा जूम करते हैं या बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो इशू नज़र आता है, तो हाँ हम नेक्स्ट रिलीज़ में वो चीज़ जो है वो हम भेज सकते हैं। बट हर रिलीज़ ब्लॉकर के लिए टेम्पलेट और इस तरह के रिलीज़ ब्लॉकर के लिए जो है वो हमारा टीम का ऑनबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम खुद डिसीजन ना ले सकें तो फिर हमें चाहिए कि टीम और प्रोडक्ट ओनर सब जो है वो ऑनबोर्ड होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा लोडिंग टाइम ऑफ रिपोर्ट में कब बग आ जाएगा, जब हम बग रिलीज़ ब्लॉकर बन जाएगा। लेट्स सपोज अब वो डिले 1 सेकंड का नहीं है, वो 5 to 10 या 30 सेकंड्स का डिले है, तो अब क्या है वो क्लाइंट के लिए नोटिसेबल है। अब क्लाइंट उसको नोटिस करेगा, वो रिपोर्ट जब लोड करेगा अब उसको जो है 10 सेकंड का या 20 सेकंड का या 30 सेकंड का डिले नज़र आ रहा है या 5 सेकंड का डिले नज़र है, अब वो क्लाइंट नोटिस करेगा। तो हमें क्या करना है कि अब उसके लिए जिस तरह हमारे पास रिसेंटली रिपोर्ट लोडिंग इशू आया था, तो अब हमें उसे क्या करना है, रिलीज़ ब्लॉकर कंसीडर करना है। हमारी अगर रिलीज़ डिले होती है हम उसे रिलीज़ को डिले करेंगे और उस फंक्शनैलिटी को फिक्स करके हम जो है वो रिलीज़ जो है वो प्रोडक्शन पे लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है रिलीज़ ब्लॉकिंग फ़ीचर्स हैं। ठीक है, हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं रिलीज़ ब्लॉकर फीचर्स की और फिर हम जो है एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। Release blocking features catch the train or else wait for the next release. A feature can block a release if there is community consensus to delay a release in order to include the feature. अच्छा, हम इसको सिंपली देख लेते हैं। हमारे पास फीचर्स का सीक्वेंस क्या है कि अगर हमारे पास फीचर्स की लिस्ट होती है, प्रायोरिटी लिस्ट है, अगर एक फ़ीचर जो है वो उस प्रायोरिटी के टाइम पे जो है वो रेडी है और रिलीज़ डेट मीट करता है तो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, ऐसा ही है। और अगर वो मीट नहीं करता तो हम रिलीज़ डिले कर देते हैं। लेट्स सपोज हम HTTP कैशे और वो देख लेते हैं, HTTP कैशे वर्सेस पेंडेमिक का इशू देख लेते हैं। अगर HTTP कैशे के बेसिस अगर HTTP और पेंडेमिक इशू है, अगर इन दोनों में हमें चूज़ करना हो तो हम ऑब्वियसली पेंडेमिक इशू को चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी प्रायोरिटी हाई है और उसका क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट भी जो है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमने ये वैल्यू प्रॉमिस की है और हमने ये वैल्यू डिलीवर करनी है क्लाइंट को। अगर इसके अगेंस्ट हम HTTP कैशे देखें तो उसका इम्पैक्ट हमने प्रॉमिस नहीं किया हुआ और उसका कोई इतना क्लाइंट के लिए नोटिसेबल इम्पैक्ट भी नहीं है, तो वो हम डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फीचर को इसके ऊपर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखें फीचर जो बेसिकली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, एक फीचर रिलीज़ पैकेज जो होता है वो बना होता है हमारे पास। रिलीज़ पैकेज में हमारे पास फीचर A B C D जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो फीचर A B C जो है वो तैयार हैं और फीचर्स D जो है हमारे पास रेडी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिलीज़ पैकेज में जो 3 फीचर्स थे वो हम भेज देते हैं और फीचर डी को हम नेक्स्ट रिलीज़ के लिए इंक्लूड कर लेते हैं, नेक्स्ट रिलीज़ में हम भेज देते हैं। लेट्स सपोज वो डी जो था वो बहुत सिग्निफिकेंट था हमारे लिए, वो डी जो था वो हमने क्लाइंट को प्रॉमिस किया था कि आपको इस डेट पे मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट रिलीज़ हमारी बहुत दूर है, तो हम क्या करते हैं उसकी वजह से, और बाकी जो 3 फीचर्स थे उनकी इतनी कोई ख़ास वैल्यू एडिशन नहीं थी। ये लेट्स सपोज प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल हम लोगों ने रीडिज़ाइन की, कुछ ऐप में रीडिज़ाइनिंग की, कुछ टेम्पलेट इंप्रूवमेंट्स की, उनकी वजह से कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन फीचर डी जो है वो क्या है कि लेट्स सपोज वो पिन वेरिफिकेशन सिस्टम है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि क्लाइंट को हमने प्रॉमिस की थी और उसका वैल्यू एडिशन इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हम पूरे रिलीज़ पैकेज को स्टॉप कर देते हैं और हम थोड़ी सी एक्सटेंशन के बाद जब वो रेडी हो जाएगा, ऑब्वियसली डेडलाइन में इतना रिलीज़ डेट और उसमें इतना फ़र्क नहीं होता, तो हम क्या करते हैं जो कंप्लीशन डेट है उसके दिन हम उसकी रिलीज़ डेट रख लेते हैं। जब वो टेस्टिंग से कंप्लीट हो जाएगी और रिलीज़ हो जाएगी तो हम उस पैकेज को डिलीवर कर लेंगे, रिलीज़ के लिए रिलीज़ के काबिल होगी तो हम उसको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो हम
देखेंगे अगर हमारे मतलब लेट्स सपोज HTTP कैशे और पेंडेमिक का पैकेज है, तो हम देखेंगे जब तक पेंडेमिक रेडी नहीं होता तब तक हम क्या कहते हैं कि अपने रिलीज़ पैकेज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा रिलीज़ पैकेज कॉन्सेप्ट है नहीं करंटली। तो हम क्या करते हैं कि जो फीचर स्टैंड अलोन है हम उसको डिले तब कर सकते हैं जब तक स्टैंड अलोन फीचर है। हमारी जो अप्रोच है SMSM में वो इस तरह कि हम क्या करते हैं कि जब तक एक फ़ीचर हमारे पास क्या होता है डिलीवरेबल नहीं होगा स्टैंड अलोन फीचर और उसकी हाई प्रायोरिटी है, तब तक हम उसे रिलीज़ नहीं करेंगे। उसकी फंक्शनैलिटी ऑल इन ऑल पूरी नहीं होती तब तक हम उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, और जो कि आई गेस अंडरस्टैंडेबल है। तो हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो रिलीज़ ब्लॉकर फीचर्स का कॉन्सेप्ट नहीं हर्डल बनता, मोस्टली हमारे पास जो है वो हर्डल जो बनता है वो रिलीज़ ब्लॉकर बग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए हर्डल बन जाता है। ओके, अब आते हैं हॉटफिक्स की तरफ। हॉटफिक्स की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो देख लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम जो है उसको अपनी जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ रिलेट करेंगे। Hotfix. A hotfix or quick fix engineering update, QFE update, is a single cumulative package that includes information, often in the form of one or more files, that is used to address a problem in a software product, i.e., a software bug. Typically, hotfixes are made to address a specific customer's situation. ओके, हॉटफिक्स जो था वो बेसिकली एक टर्म थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रपोज की थी, जो कि उनको क्लाइंट प्रोडक्शन पे जो क्लाइंट इश्यूज़ आ रहे थे तो उनको अर्जेंटली वो फिक्स करने भी होते थे, तो उनके लिए उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने हॉटफिक्स का जो टर्म था वो प्रपोज किया था। ठीक है, अब हॉटफिक्स या क्विक फिक्स जो है ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही कंसिडर किए जाते हैं। कहीं कहीं भी लिटरेचर में इसमें वेरिएंस है तो वो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हॉटफिक्स और क्विक फिक्स जो है ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, बेसिकली हॉटफिक्स हम उसको कंसिडर करते हैं जो कि हमारे पास प्रोडक्शन पे क्लाइंट को इशू फेस हो रहा हो, जिसकी वजह से क्लाइंट प्रोडक्शन पे, एक तो हमने अभी तक रिलीज़ ब्लॉकर डिस्कस किए जिसपे अगर हम रिलीज़ करेंगे तो क्लाइंट को इशू फेस होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पे हमसे कोड चला गया, हमने नहीं देखा, उसमें कोई इशू आ गया, सर्वर चेंज हो गए या कुछ भी, उसकी वजह से जो है क्लाइंट को जो है वो रिपोर्ट लोडिंग में या लॉगिन नहीं कर पा रहा, या उनकी स्केड्यूल स्क्रीन जो है वो सही काम नहीं कर रही, या कोई नया चंक ऑफ कोड गया उसकी वजह से हमने वो नहीं देखा, प्रिडिक्ट नहीं किया था, उससे वो इशू राइज हो सकता है, लेकिन वो इशू राइज हो गया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, हॉट फिक्स होगा। अब क्लाइंट को क्या है, वो प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। लेट्स सपोज अभी तक वो या वो क्लाइंट ने रिपोर्ट किया होगा या वो हमारी QA टीम ने रिपोर्ट किया होगा। अब ये भी QA टीम का रिपोर्टेड इशू भी हमारा हॉटफिक्स कंसिडर हो सकता है। कब? लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है कि QA ने एक इशू रिपोर्ट किया, उसकी वजह से हमने देखा कि वो अभी तक क्लाइंट को पता नहीं है, लेकिन क्लाइंट अगर ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, अभी तक उसने की नहीं है, लेकिन तो उसके लिए क्या हो सकता है कि वो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, एक इशू जो है वो बन सकता है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, वो भी अगर हमें पता है कि उसकी वजह से जो है वो इशू राइज हो सकते हैं, तो हम उसको भी एज अ हॉट फिक्स लेंगे। लेकिन वो बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं कि जहाँ पे हमें जो है एक कोड की वजह से अभी तक क्लाइंट ने वो डिटेक्ट नहीं किया होता, या QA ने फर्स्ट राउंड में प्रोडक्शन टेस्टिंग में वो चीज़ जो है काउंटर नहीं की हुई थी रिलीज़ के बाद, तो वो हम काउंटर कर लेते हैं। मोस्टली जो है UAT पे सारे बग्स और सारा कुछ जो है वो इनकाउंटर हो जाता है, रेयरली जो है वो ऐसा होता है। लेकिन लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है कि QA ने वो UAT पे डिटेक्ट नहीं किया और वो रिलीज़ हो गया और वो प्रोडक्शन पे चला गया, और प्रोडक्शन में वो जब प्रोडक्शन की टेस्टिंग कर रहे थे, रेगुलर टेस्टिंग रिलीज़ के बाद या वो रैंडम टेस्टिंग जो है रिलीज़ की नेक्स्ट रिलीज़ के बीच में जो है वो प्रोडक्शन को वैसे ही टेस्ट कर रहे थे, उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया, तो वो क्या हो सकता है, और वो मेजर डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है क्लाइंट के लिए, या मेजर इशू क्रिएट कर सकता है क्लाइंट के लिए, उससे क्लाइंट की मेजर फंक्शनैलिटी जो है वो सफ़र हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसको हॉटफिक्स कंसिडर करेंगे, और हमें पता है कि उसके प्रेडिक्टेड बिहेवियर की वजह से क्लाइंट सफ़र कर सकता है, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल दें तो हमने जब स्केड्यूल स्क्रीन का इशू जो हमने फेस किया था, हमारे काफ़ी क्लाइंट्स ने फेस किया था क्रोम की अपग्रेडेशन की वजह से, और क्रोम अपडेट हो गया और जो काफ़ी ऐप्स ने उसकी वजह से सफ़र किया, तो हमारी जो फ्लाईवे हब के ऐप है उसने भी सफ़र किया ड्यू टू स्केड्यूल स्क्रीन। जो स्केड्यूल स्क्रीन की लोडिंग थी उसमें इशू आ रहे थे सबको। तो
वो हमारे पास एक प्राइम एग्जांपल हो सकती है। हमने उस सारी जो अपनी रिलीज़ प्रायोरिटीज़ थी जिस पे काम टीम कर रही थी उसको हमने बाय साइड किया और हमने जो है वो उसको एज अ हॉट फिक्स लेके उसको रिजॉल्व किया। और हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि हम जो है स्केड्यूल स्क्रीन का इशू जो है अपने क्लाइंट्स के लिए रिजॉल्व करें। ठीक है, आई होप हम यहाँ पे डेफिनेशंस को लेके और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेके हम काफ़ी क्लियर हैं। अगर इन केस अगर आपको कोई इशू आता है रिगार्डिंग दीज डेफिनेशन या रिगार्डिंग दीज टर्म्स, तो आप जो है अपने पीपल लीड से या फिर आप जो प्रोडक्ट ओनर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोजेक्ट के हैं, तो आप उनसे जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।